नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में चिकित्सा संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। जोधपुर में नहीं होगा पूर्व घोषित ब्लैकआउट, जिला प्रशासन ने जारी किए निर्देश। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति के चलते विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित हुए रक्तदान शिविर। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा की परिस्थितियों को देखते हुए रविवार को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित अटल सेवा केंद्र में जोधपुर जिले के प्रमुख चिकित्सा संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मिलिट्री हॉस्पिटल, डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज, एम्स, रेलवे हॉस्पिटल सहित सभी प्रमुख संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य आपातकालीन परिस्थितियों में सिंक्रोनाइज्ड रिस्पॉन्स और अत्याधुनिक चिकित्सा संस्थानों की तत्पर उपलब्धता सुनिश्चित करना था। चिकित्सा व्यवस्थाओं की समीक्षा सभी मुख्य अस्पतालों में नियुक्त किए गए नोडल अधिकारी। केंद्रीय मंत्री ने निर्देश दिए कि जिले के सभी प्रमुख अस्पतालों में नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए जो संकट की स्थिति में समन्वय का कार्य करेंगे। साथ ही जिला प्रशासन से भी प्रत्येक अस्पताल के लिए वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त करने के निर्देश दिए ताकि प्रशासनिक और चिकित्सकीय समन्वय में कोई बाधा न आए। बैठक में जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया कि जिले में सभी चिकित्सा संस्थानों में एम्बुलेंस, मेडिकल स्टाफ, आवश्यक उपकरण, रक्त यूनिट्स एवं दवाइयों का प्राकृतिक आपदा, आक्रमण जैसी आपातकालीन स्थितियों के अनुरूप पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित किया गया है। उन्होंने बताया कि सभी अस्पतालों के साथ लगातार मॉक ड्रिल और क्विक रेस्पॉन्स टीम्स को सक्रिय रखा गया है। देखिए, जिस तरह की तनावपूर्ण परिस्थितियां हैं कि कि कल एक बार सीज फायर अनाउंस हुआ था, लेकिन वापस से फिर कल जिस तरह से सीज फायर का वायलेशन हुआ, हमको निश्चित रूप से बहुत सजग रहने की आवश्यकता है, सतर्क रहने की आवश्यकता है। अपनी सारी तैयारियों को युद्ध की परिस्थिति में जिस तरह की आवश्यकताएं होंगी उनके अनुरूप सबको चाक चौबंद करने की आवश्यकता है। उस क्रम में लगातार बैठकें जोधपुर में भी की, फलोदी में भी की, जैसलमेर में भी की, बाड़मेर में भी की। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठक करने के साथ साथ में अन्य संस्थाओं के साथ में बातचीत की, जो हमारे सीमा जन कल्याण समिति के स्वयंसेवकों के साथ में भी इन सभी स्थानों पर बात की है। कल जिला प्रशासन जोधपुर और जिला कलेक्टर साहब से चर्चा के समय में इस तरह का विषय संज्ञान में आया था कि हमारे पास जो डिफरेंट हॉस्पिटल्स हैं, हमारे पास में राजस्थान सरकार का एसएन मेडिकल कॉलेज है जो सबसे बड़ी कैपेसिटी का हॉस्पिटल है। हमारे पास में हमारा एम्स का इंस्टीट्यूट है जो वेल इक्विप्ड जो है टर्सरी लेवल ट्रीटमेंट का हॉस्पिटल है। हमारे पास में रेलवे का डेडिकेटेड हॉस्पिटल है, मिलिट्री का हॉस्पिटल है। इस तरह की परिस्थिति में सारे हॉस्पिटल्स एक साथ कोऑर्डिनेटेड वे में सिंक्रोनाइज तरीके से काम करें ताकि कोई भी तरह की आपातकालीन परिस्थिति में किसी तरह की चुनौती पैदा न हो। इसके लिए एक बैठक आज सब बुलाई थी जिसमें मैंने जिला कलेक्टर साहब के साथ बैठ करके चारों हॉस्पिटल्स के सारे जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ बैठ करके एक एसओपी बनाने पर तय कर दिया कि जो है किस परिस्थिति में किस हॉस्पिटल में किस तरह के पेशेंट्स भेजे जाएंगे, इनको जो है सीमलेसली हम सब लोग कोऑर्डिनेट कर सकें। इस पे चर्चा की। अभी आगे इस विषय को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी जो है वो तय करें। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत सेना के अद्भुत शौर्य और पराक्रम से विश्व पटल पर भारत की सैन्य क्षमता की एक नई पहचान बनी। उन्होंने कहा कि देश की 140 करोड़ की जनता की अपेक्षा के अनुरूप हमारी सेना ने पाकिस्तान के हर नापाक हरकत का मुंह तोड़ और माकूल जवाब दिया, जिससे पाकिस्तान को घुटनों पर आना पड़ा। मीडिया से बातचीत में शेखावत ने दो टूक कहा कि भारत का आतंकवाद के विरुद्ध जो युद्ध है, आतंकवाद को समाप्त करने का जो कमिटमेंट है, उसमें 1% का समझौता बिना भारत की सेना ने पाकिस्तान के
हर नापाक इरादे को ध्वस्त किया। ऑपरेशन सिंदूर के 5 दिन के कालखंड में भारत के डिफेंस सिस्टम की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बुरी तरह डैमेज हुआ। उन्होंने कहा कि भारत ने 12 मई तक के लिए बिना किसी शर्त के सीज फायर को स्वीकार किया था, लेकिन शनिवार रात में इस तरह की सूचनाएं आई कि पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन हुआ, जिस पर भारत की सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की। देखिए, जिस तरह के हालात सीमा पर तनाव के बने थे और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से पाकिस्तान ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की, आतंकवाद के विरुद्ध जो हमारा युद्ध है और आतंकवाद को समाप्त करने का जो हमारा कमिटमेंट है, उससे 1% भी समझौता किए बिना भारत की सेनाओं ने मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान की हर नापाक हरकत का दिया। भारत के डिफेंस सिस्टम ने पिछले 5 दिन में ऑपरेशन सिंदूर के इस कालखंड में अपनी प्रामाणिकता, अपनी सिद्धस्ता दोनों को विश्व के पटल पर प्रूव किया है। वहीं दूसरी तरफ भारत के जो है जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बुरी तरह से डैमेज हुआ। कल एक बार 12 तारीख तक के लिए बिना किसी शर्त के हमने सीज़ फायर को स्वीकार किया था, लेकिन कल रात में इस तरह की सूचनाएं आई है कि वापस पाकिस्तान की तरफ से सीज़ फायर का उल्लंघन हुआ। भारत ने भी अपनी तरफ से जवाबी कार्रवाई की है। देश की 140 करोड़ जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप भारत की सेना ने अद्भुत शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए अब तक जो कार्रवाई की है उससे भारत की सैन्य क्षमता की एक नई पहचान पूरे विश्व भर में बनी है। इस अवसर पर सीमावर्ती क्षेत्र में पुराना मेरा कार्यक्षेत्र रहा है। अनेक वर्षों तक मुझे काम करने का अवसर मिला है, समाज के लोगों के साथ में और प्रशासन के साथ में। इस वर्तमान की परिस्थिति में जब सीमा पर तनाव है, तब लोगों के साथ मिलकर के एक बार सब विषयों को एक बार वापस नए सिरे से बुन लिया जाए, इस दृष्टिकोण से वहाँ सभी जिला मुख्यालयों पर रिव्यू मीटिंग्स की, सभी तैयारियों का जायजा लिया और उसके साथ साथ में सीमा जन कल्याण समिति और अन्य संगठन के लोगों के साथ में बातचीत की, आम जनता के साथ में बातचीत करके उनके हौसले को और अधिक बढ़ाने के लिए काम किया है। देखिए, आने वाले समय में जिस तरह के हालात अभी बने हुए हैं, सभी तरह की व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहे। जोधपुर में क्योंकि संभाग का मुख्यालय है, जोधपुर में क्योंकि एम्स है, जोधपुर में आर्मी का बेस हॉस्पिटल है, जोधपुर में रेलवे का बड़ा अस्पताल है, जोधपुर में जो है हमारा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है। इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन और सिंथेसिस इस समय में रहे और सब लोग सिंक्रोनाइज वे में काम कर सकें, सबकी जिम्मेदारियां तय रहें, सबकी स्पेशलिटीज़ और उनकी क्षमता के अनुरूप उनके लिए काम बांट दिया जाए, ताकि बाद में किसी तरह का कोई पैनिक अगर आवश्यकता पड़े। वैसे मुझे पूरा भरोसा है कि भारत की सेना के सामर्थ्य के सामने जिस तरह से पाकिस्तान के घुटने टिक चुके हैं, मैं नहीं सोचता कि कुछ आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन फिर भी यदि कोई आवश्यकता पड़े तो हमको उस परिस्थिति के लिए तैयारी करना चाहिए। इस परिप्रेक्ष्य में आगे बैठा। जोधपुर में शनिवार दोपहर जारी किए गए रेड अलर्ट और बाजार बंद के बाद रविवार सुबह से स्थिति धीरे धीरे सामान्य होने लगी। रविवार सुबह से ही सभी बाजार खुलने लगे, वहीं आमजन भी अपनी रोजमर्रा के कार्यों के लिए बाहर निकलने लगे। जोधपुर जिला प्रशासन ने रविवार को आदेश जारी कर बताया कि आज रात यानी 11 मई को ब्लैकआउट नहीं किया जाएगा, लेकिन आपातकालीन परिस्थितियों में इसे लागू किया जा सकता है, इसलिए सभी शहरवासियों को सजग और सतर्क रहने की आवश्यकता है। आर्य समाज फौज मंत्री उम्मेद सिंह आर्य ने बताया कि रविवार साप्ताहिक यज्ञ में वैदिक मंत्रों के साथ देश हित में विशेष आहुतियां लगाई गई। देश में सुख, शांति और अमन की कामना की गई। हाल ही में भारत पाक युद्ध में शहीद भारतीय जवानों को श्रद्धांजलि दी गई, साथ ही देशभक्ति गीतों का गायन किया गया। जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारतीय सेना तीनों मोर्चों पर दृढ़ संकल्प के साथ डटी रही और पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। भारत के वीर योद्धाओं के साथ महिला शक्ति ने भी अदम्य साहस और शौर्य का परिचय दिया। वो दिन रात बॉर्डर पर जागते रहे, जिनके चलते आमजन सुकून से सो रहे।
हमारे देश और सेना आतंक का हर जवाब देने में सक्षम है। हम सभी भारत के जाबाजों के सदा ऋणी रहेंगे। आर्य समाज फौज के प्रधान गणपत सिंह आर्य ने कहा कि हमारे आर्य वीर हर विकट परिस्थिति में देश और सेना के साथ खड़ा है। आपातकाल में हर स्थिति की सेवार्थ आर्य वीर तैयार रहेंगे। इस अवसर पर जितेंद्र सिंह, उमेद सिंह आर्य, गणपत सिंह आर्य, रितेश शर्मा सहित आर्य वीर वीरांगनाएं उपस्थित रहे। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा वाराणसी के अंतर्राष्ट्रीय पूर्व सचिव ब्रह्मलीन शिव चेतन गिरी महाराज की 10वीं पुण्यतिथि पर रातानाडा ओल्ड कैंपस के सामने स्थित श्री पीपलेश्वर महादेव मंदिर में मंदिर के संस्थापक व महंत श्रीधर गिरी महाराज के सानिध्य में मंदिर ट्रस्ट, मंदिर समिति सदस्यों एवं भक्तों के सहयोग से संत समागम के साथ व श्रद्धालुओं की मेजबानी में आयोजित होने वाले 2 दिवसीय कार्यक्रम का आज अखंड रामायण पाठ से शुभारंभ हुआ। महंत श्रीधर गिरी महाराज ने बताया कि रविवार सुबह से संत गंगागिरी महाराज व मंदिर के प्रमुख पुजारी पंडित शिवसागर शास्त्री द्वारा विधिवत पूजा अर्चना के साथ पंडित राजकुमार दवे व उनके सहयोगी द्वारा संगीतमय अखंड रामायण पाठ का वाचन आरंभ हुआ। इस मौके पर बाल संत सारस्वत गिरी, पंडित सौरभ त्रिपाठी सहित अनेक भक्त शामिल हुए। श्री नवकार जैन सोसाइटी के तत्वावधान में प्रार्थना, स्तुति व विश्व शांति नवकार महामंत्र जाप तथा देश की रक्षा कर रहे सैन्य जवानों की दीर्घायु व विजय की प्रार्थना की गई। सोसाइटी प्रवक्ता धनराज विनायकिया ने बताया कि विश्व शांति नवकार जाप से विश्व कल्याण के लिए सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो गया। इस दौरान देश की रक्षा कर रहे सैन्य जवानों की दीर्घायु विजय की विश्व शांति प्रार्थना की गई। गोपाल भंडारी विनायकिया ने बताया कि श्री नवकार सोसाइटी के सानिध्य में महीने में 2 बार विश्व शांति नवकार महामंत्र जाप अलग अलग घरों में सुबह 7:30 से 8:30 बजे तक और माह के तीसरे रविवार को जीवदया कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीमावर्ती क्षेत्र में रक्त की तत्काल आवश्यकता को देखते हुए देश के विभिन्न क्षेत्रों से लगातार रक्त भेजा जा रहा है। इसी के चलते जोधपुर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और धारीवाल कॉर्प लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से राष्ट्रीय हित में रक्तदान शिविर का आयोजन रविवार को JIL हॉल में किया गया। JIL अध्यक्ष अनुराग लोहिया ने बताया कि एसोसिएशन ने राष्ट्रीय हित में रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें उद्यमियों व अन्य लोगों के साथ साथ महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में अपना राष्ट्रीय धर्म समझते हुए उत्साहपूर्वक रक्तदान किया। इस शिविर में बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर जिलों के लिए भारतीय सेना और आपातकालीन सेवाओं के लिए रक्त संग्रह किया गया। रक्तदान शिविर में कुल 31 यूनिट रक्तदान किया गया। आज जोधपुर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और धारीवाल कॉर्प लिमिटेड के संयुक्त तत्वाधान में एसोसिएशन के हॉल में जो देश के हालात थे उनको देखते हुए अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन रखा गया था और बहुत ही उत्साह के साथ सुबह 10 बजे लोग यहाँ पे आए और अब तक भी बराबर लगातार आते जा रहे हैं और देशभक्ति की जो भावना देखने को मिली है वो वाकई काबिल तारीफ है। जोधपुर इसमें सदैव तत्पर रहता है, हर संस्थाएं तत्पर रहती है और इसी कारण से जोधपुर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और धारीवाल कॉर्प ने भी अपना सामाजिक दायित्व निभाया। एसोसिएशन का जॉइंट सेक्रेटरी दीपक जैन। थैंक यू। और धारीवाल कॉर्प के संयुक्त तत्वावधान में रक्तदान शिविर का आज आयोजन रखा गया। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए जो ब्लड की अभी सख्त जरूरत है और जिला प्रशासन की तरफ से भी अभी हमारे को 2 दिन पहले समाचार मिला था कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेशन कैंप कराया जाए, तो काफ़ी लोगों ने उत्साह से दिया। और जो धारीवाल कॉर्प के हमारे साथ मनीष जी है, उनके मुख्य मालिक, तो उनका भी अच्छा सहयोग रहा और सबको
उत्साह से रक्तदान दिया, इसके लिए सबको धन्यवाद। और आगे भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित करते रहेंगे। अरुण जैसलमेरिया, उपाध्यक्ष जोधपुर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। आज का रक्तदान शिविर राष्ट्र हित के लिए समर्पित किया गया है। जिस समय विपरीत परिस्थिति में देखते हुए रक्त की जरूरत थी, हमें मेडिकल टीम से वहाँ कॉल आया था कि भाई हमें ब्लड डोनेशन कैंप कराया जाए, तो इसके लिए हमने ऑर्गेनाइज किया था राष्ट्र हित के लिए। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति, देश के वीर सैनिकों की दीर्घायु व सुरक्षा की प्रार्थना हेतु ऋषिकुल धाम सेवा संस्थान ट्रस्ट द्वारा महायज्ञ का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय शत्रुओं का नाश व देश की विजय के लिए हवन में आहुतियां देकर देश की खुशहाली की कामना की गई। इस अवसर पर महामंडलेश्वर स्वामी शिव स्वरूपानंद सरस्वती ने बताया कि देश सुरक्षा व सैनिकों की सुरक्षा के लिए महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें देश की खुशहाली व देश विजय की कामना की गई। तो बताना चाहता हूं कि आज जो ये ऋषिकुल धाम सेवा ट्रस्ट ने भारत का इतना बड़ा लिखा है, आप राष्ट्र विजय महायज्ञ ये दिखाता है कि जोधपुर वासी, भारतवासी, भारत के नागरिक किस तरह देश की सेनाओं के साथ खड़े हैं। मैं एज ए मेजर जनरल रत्न सिंह राजपूत और अभी प्रांत अध्यक्ष अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद और सेना में 50 साल तक यूनिफॉर्म डाल के 40 साल रह के और जनरल से आया हूँ। और मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं गुरु महाराज से भी यही बोल रहा था कि देश के अंदर, और ये आप जितना काम कर रहे हैं, मैं सबसे यही बातचीत कर रहा था कि आप लोगों ने और जो मातृशक्ति भी आई हुई है, ये सब यज्ञ कर रहे हैं कि हमारे देश का विजय हो। तो इस देश को विजय होने से कोई रोक नहीं सकता, जिनके साथ में सारे नागरिक, धर्मगुरु सब खड़े। ये देश एक साथ है, ये पाकिस्तान की नहीं कि वो मुल्ला मुनीर अलग भाग रहा है, वो अपने पर्सन कुछ कर रहा है, देश कुछ और चाहता है, वहाँ आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके जनाजों में जा रहे हैं। उसमें हमारे में रात दिन का फर्क है। हमारी एक सेना है जो एक डिसिप्लिन और सेना है जो नेवी एयरफोर्स तीनों मिलेगी और देश की सेवा दे। यज्ञ का असर हो रहा है और इसी तरह से हम पाकिस्तान को बहुत बड़ा सबक सिखाएंगे और वो याद रखेगा आने वाले समय में पीढ़ियों तक कि भारत से पंगा नहीं लेना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो। जैसलमेर में मंगलियों की ढाणी बड़ोरा गांव में स्थानीय लोगों को मिसाइल का मलबा मिला था, जिसके निस्तारण के लिए मौके पर पुलिस और सिविल डिफेंस की टीमों को बुलाया गया। जैसलमेर एसपी सुधीर चौधरी ने बताया कि सदर थाना इलाके में एक्सप्लोजिव मिला, जिसके बाद सिविल डिफेंस की टीम द्वारा उसे डिस्पोजल करने की प्रक्रिया शुरू की गई। सुधीर चौधरी ने बताया कि अब लोग जैसे जैसे खेतों में जाएंगे तो इस तरह की संदिग्ध वस्तुएं मिलेगी, लेकिन किसी को भी पैनिक होने की या घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि ऐसी स्थिति में तुरंत जिला प्रशासन या नजदीकी थाने में सूचना दे। क्या सदर थाने में ये जो एक्सप्लोजिव मिला है उसका हम डिस्पोजल कर रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से मेरा रिक्वेस्ट ये है कि और भी जगह गाँव के अंदर, क्योंकि काफ़ी लोग पहले घरों के अंदर थे, तो वो जब खेतों में जाएंगे तो संदिग्ध वस्तु या फिर एक्सप्लोजिव मिलने के चांस है, उसमें एक प्रोटोकॉल का पालना करें, 100 मीटर की दूरी रखें, पुलिस कंट्रोल रूम को तुरंत सूचना दें। जो भी संदिग्ध वस्तु मिलती है उसकी फ़ोटो सोशल मीडिया पर अपलोड ना करें। जहाँ तक बात है अलर्ट की, प्रशासन जो भी आदेश दे उसकी पालना करें। अभी चीज़ें कंट्रोल है। थैंक यू सो मच। रविवार को मदर्स डे के मौके पर लक्ष्मणगढ़ की पीएम चमड़िया स्कूल में माताओं के सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्कूल की प्रतिभा शर्मा व ममता सेनी ने बताया कि प्रिंसिपल विनीता पुजारी के सानिध्य में आयोजित 2 दिवसीय मदर्स डे सेलिब्रेशन के दूसरे दिन शनिवार को सीनियर विंग के बच्चों एवं उनकी माताओं के लिए वंडर मदर्स कार्यक्रम आयोजित किया गया। माताओं के लिए रैंप वॉक, फैंसी ड्रेस, 1 मिनट गेम्स, म्यूजिकल चेयर जैसी मनोरंजक प्रतियोगिताएं हुई। बच्चों की माताओं ने देश के विभिन्न प्रांतों की वेशभूषा पर आधारित फैंसी ड्रेस कंपटीशन में उत्साह से भाग लिया। छात्रा मंथन शर्मा एवं दक्ष चेजारा ने लघु नाटिका के जरिए मां के त्याग और बलिदान को प्रदर्शित किया। विजयी रही माताओं एवं बच्चों को गिफ्ट हैम्पर्स दिए गए। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय किशनगढ़ की ओर से रविवार को लक्ष्मणगढ़ में विशेष समारोह आयोजित कर श्रद्धानाथ आश्रम के पद्मश्री बैजनाथ महाराज को जीवन गौरव साधना पुरस्कार से सम्मानित किया गया। केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आनंद भालेराव व कुल सचिव एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
पद्मश्री बैजनाथ महाराज को सनातन संस्कृति, योग, आध्यात्म व लोक सेवा के लिए किए गए कार्यों के लिए विश्वविद्यालय की ओर से गौरव साधना पुरस्कार प्रदान किया गया। आज उन्हीं को राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय जीवन साधना गौरव पुरस्कार देके सम्मानित कर रहा है। ये सम्मान उन्होंने जो एक समाज सेवा की है, ये सम्मान जो उन्होंने राष्ट्र सेवा की है, हजारों लाखों युवकों के जीवन में नया मार्गदर्शन दिया है, उनके जीवन को एक अच्छी दिशा दी है, उसी के कारण उनको ये सम्मान हम दे रहे हैं। ये सम्मान सचमुच राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय का ही है कि जिन्होंने ये सम्मान को स्वीकार किया है। सम्मान का स्वरूप सबका शाल, उनका एक काम के बारे में लिखा हुआ साइटेशन, 50,000 रुपये की नगद राशि और श्री गणेश जी की मूर्ति के रूप में ये विश्वविद्यालय देता है। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय में ये परंपरा रही है कि राजस्थान राज्य के जितने पद्मश्री है, हर साल जो घोषित होते हैं पद्मश्री अवॉर्डीज को राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय अपने स्थापना दिन 3 मार्च को हमेशा सम्मानित करते रहता है। तो उसी का ही ये एक भाग था। माननीय श्री गुरु बैजनाथ जी विश्वविद्यालय नहीं आ पाए थे उनके प्रकृति के कारण, इसलिए विश्वविद्यालय यहाँ उनके आश्रम में आके आज उनको उन्होंने सम्मानित किया। जोधपुर शहर में रविवार को वैशाख चतुर्दशी उत्साहपूर्वक मनाई गई। गौरतलब है कि इस दिन भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था। इस अवसर पर जोधपुर के सिटी पुलिस में गांधीयों की गली में भगवान रहस्य भगवान मंदिर में विशेष आयोजन किया गया। मंदिर में सुबह कथा का आयोजन किया गया, जिसमें रहस्य अवतार के बारे में विस्तार से बताया गया। कथा के पश्चात दोपहर में विशेष आरती हुई, जिसमें सैकड़ों भक्तों ने पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ भाग लिया। राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर स्वर्गीय सरजुल मलिक की पुण्यतिथि के अवसर पर रविवार को जोधपुर के मौलाना अबुल कलाम आजाद स्कूल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में युवाओं ने रक्तदान किया। स्वर्गीय सरजुल मलिक की पत्नी ने बताया कि पुलिस में रहते हुए उनके पति ने हमेशा देश की सेवा की और अनेकों सेवा कार्य किए, इसलिए उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर उनके प्रेरणा लेते हुए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में रक्त की कमी को देखते हुए थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों की सहायता के उद्देश्य से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मेरे हस्बैंड सरजुल मलिक की याद में रखा गया है। वो यहाँ पे पुलिस ऑफिसर रहे हैं। देवनगर थाने में कई साल उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, शास्त्री नगर थाने में दी हैं। कोरोना काल में उन्होंने बहुत यहाँ पे काम किया है। उन्होंने कई बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं। बाड़मेर पोस्टिंग के दौरान रोड एक्सीडेंट में हमने उन्हें खो दिया। उन्होंने जो अपनी सेवाएं अपने जीवन काल में दी हैं, हम चाह रहे हैं उनके बाद भी वो अपनी योगदान देते रहें, इसलिए हमने उनकी याद में यहाँ पे एक ब्लड डोनेशन कैंप रखा है, ताकि अभी जो सरहद पे माहौल चल रहा है वहाँ वो खून काम आ सके। और रोड एक्सीडेंट में जो होता है, अचानक से ब्लड अरेंज नहीं हो पाता है, उन लोगों को वो ब्लड मिले। और आजकल थैलेसीमिया पीड़ित भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, उनको वो ब्लड मिले। मेरे हस्बैंड ने बहुत अच्छे अच्छे काम करे हैं, लोगों के दिलों में बहुत जगहें बनाई हैं। यहाँ पे सब उन्हें बहुत याद और मोहब्बत करते हैं। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में चिकित्सा संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। जोधपुर में नहीं होगा पूर्व घोषित ब्लैकआउट, जिला प्रशासन ने जारी किए निर्देश। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति के चलते विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित हुए रक्तदान शिविर। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।